नमस्कार सभी साथियों को एक बार पुनः सभी का स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, जो सफाई कर्मचारी भर्ती कभी फॉर्म भरे जाएं, फिर उसके बाद कोई विवाद हो जाए, फिर कोई भरा जाए, फिर फॉर्म पर कोई नहीं, ऐसे ही भर्ती के ऊपर कोई विवाद हो जाए। इस बार पुनः एक बार के लिए आप सभी के लिए जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है, जो बड़ी भर्ती थी, जो बिना पेपर के और बिना सीईटी की जो भर्ती है, उसका एक बार पुनः नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके जो फॉर्म है वो फॉर्म अपने 4 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो सारी जानकारी के साथ में आपके बीच में मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी साथी जानते हो कि बिना पेपर के ये भर्ती है, इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या प्रोसेस है, मैं आपको ये 5 मिनट में समझा दूंगा। जैसा आप सभी साथियों को पता है, सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी, इससे संबंधित कल एक नोटिफिकेशन फिर जारी हुआ था। इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, यानी 1 मार्च को यह विज्ञप्ति जारी हुई थी। इस विज्ञप्ति के अंदर ध्यान रख लेना कि भाई 24,797 पद है। कितने पद है? 24,797 पद है। उम्र की बात करें तो 18 साल से लगाकर 40 साल तक। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है। आवेदन के लिए इसके जो फॉर्म जो शुरू होने जा रहे हैं वो 4 मार्च से शुरू हो जाएंगे, यानी आज 2 मार्च है, कल 3, परसों 4 मार्च को अपने क्या हो जाएंगे, इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 24 मार्च तक आपके ये फॉर्म चलेंगे। ये बिना सीईटी के भर्ती है, बिना पेपर के भर्ती है, यानी इसमें पेपर नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी एक प्रकार से ये लॉटरी वाली भर्ती है। कैसे होगा कैसे नहीं होगा मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं। ओटीआर तो आप सभी साथी जानते ही हो, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है आपको, जिसमें जो फॉर्म की फीस होती है वो निश्चित होती है। इसके अंदर सभी के लिए आवश्यक है, आवेदन शुल्क है वो सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए है और अन्य के लिए 400 है और सभी के लिए 400 रुपए है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये सभी साथी देख पा रहे हो, इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर हमारी तैयारी कर लो पर डाल रखी है, आप देख लेना। इसमें जो जयपुर ग्रेटर है, इसके जो पद है 3600, जयपुर हेरिटेज 707, चौमू के अंदर, यानी अलग अलग जगह पर जो पद है वो पद निश्चित किए गए हैं। कितने निकायों में ये भर्ती है, तो प्रमुख रूप से ध्यान रख लेना, ये 186 निकायों में है, यानी 186 निकायों के अंदर 24,797 पद हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे संबंधित मैं आप सभी को बता देता हूं कि देखिएगा, ये तो पद हैं अलग अलग हिसाब से, हर जगह के अलग अलग इन्होंने पद दिए हैं 186 निकायों के अंदर। भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट है, खिलाड़ियों के लिए छूट है। इसमें आपको क्या कार्य आना चाहिए, है ना, ये भी आपके लिए चरित्र प्रमाण पत्र और इसका वेतन क्या रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी सोचता है कि भाई वेतन क्या रहेगा। इसमें जो शुरुआत में जो तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कई विद्यार्थी सोचेंगे गुरुजी अब इतनी तैयारी कर सफाई कर्मचारी थोड़ी लगेंगे, नौकरी नौकरी होती है भैया, है ना। और नौकरी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या किस किस रास्तों से गुजरे हुए हैं, पिछले 2 दिनों से हम न्यूज देख रहे हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है। अब आप कहोगे गुरुजी पे मैट्रिक्स लेवल ये 1 है, ये क्या है, आप गूगल पर देखना पे मैट्रिक्स लेवल 1 पेमेंट कितना होता है, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इसके चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु सीमा है वो इसके अंदर 18 से 40 साल रखी गई है, यानी जिसकी उम्र है वो 18 साल हो चुकी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और 40 साल तक रहेगी। ठीक है, फिर इसके अंदर प्रमुख रूप से अन्य बातों की चयन प्रक्रिया कैसी है। भाई अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी जब पेपर ही नहीं है तो इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी है। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि 5 मिनट के अंदर जो विद्यार्थी इच्छुक हो वो इसका फॉर्म अप्लाई जरूर करे। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि सभी विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर दे, जिसका मन है भाई नौकरी करने का वो कर दे। अब इसमें नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों के अंतर जो चयन विज्ञापित पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 3 गुना जितने फॉर्म जाएंगे उनके 3 गुना अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर प्रायोगिक परीक्षा यानी उनका मूल्यांकन किया जाएगा, फिर इसका चयन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख रूप से आपके पास में यानी प्रायोगिक परीक्षा है तो इसकी जो अवधि रहेगी वो 3 माह रहेगी। ठीक है, प्रमुख रूप से फिर इसके अंदर जो आपका एक प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल जो करवाया जाएगा प्रमुख रूप से, उसकी वरीयता के आधार पर आपके पदों को अनुरूप में अंतिम रूप से उन विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब चयन के दौरान आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें लिखा है कि वाल्मीकि समाज और हिला समाज के अभ्यर्थियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ऐसे नहीं है कि सभी वही लगेंगे, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाएगी, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपके पास में निर्धारित यानी कोई भी किसी भी जगह पर आपने 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। भी 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र कैसा, जैसा आपने किसी संस्था के अंदर, अर्ध सरकारी संस्थान है या प्लेसमेंट एजेंसियां हैं या कोई निजी संस्थान जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, होटल है, फैक्ट्री है, घर है, दुकान, जहां पर आपने नियमित रूप से 1 साल का कार्य किया हो और वहां से आपको प्रमाण पत्र बनाना होगा और उसकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा, यानी 2 उसकी फोटोकॉपी। 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए आपके पास में 6 माह के अंदर अंदर के।
जो बने हुए होने चाहिए प्रमुख रूप से। फिर इसके बाद में ऑनलाइन आवेदन के अंदर इन्होंने जो लिखा है कि इसके अंदर प्रमुख रूप से अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो भी इसके अंदर आप फॉर्म भरने की अवधि है, त्रुटि हो जाएगी तो वो आगे बाद में पुनः एक तारीख निकाल दी जाएगी। तो आपको त्रुटि करनी नहीं है। जो विद्यार्थी इसका जो रखना चाहता है कि इससे उम्मीद रखना चाहता है कि मैं नौकरी लगना चाहता हूं तो वो आराम से अप्लाई करे। नोट लगाकर दिया है कि निर्धारित प्रायोगिक परीक्षा के समय वांछित दस्तावेज प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी के। यानी जब आपको जो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो उसके अंतर्गत कहने का मतलब ये है प्रायोगिक जो परीक्षा होगी इसमें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब आपके मन में सवाल रहा होगा कि गुरुजी इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। भाई प्रमुख रूप से इसके अंदर जो कार्य है वो कार्य क्या करना पड़ेगा। तो प्रमुख रूप से मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं कि इसके अंदर जो साफ लिखा हुआ है वो स्लाइड मेरे को नहीं पता कौन सी साइड के अंदर इसमें स्लाइड दी गई है। इसमें आपको जैसे किसी भी जैसे टेम्पो भी चलाना पड़ सकता है, नालियों की सफाई भी करनी पड़ सकती है, यानी कि शहर से संबंधित जहां पर आपकी ड्यूटी लगेगी वहां पर आपको सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा। इसीलिए तो है इसका नाम, जिसको हम कहते हैं नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है, वो यही तो है जिसमें आपको झाड़ू लगाना है, यहाँ पे नालियों के अंदर जो सफाई होगी वो करनी पड़ेगी। तो कार्य तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे कौन सा भी कार्य करो, है ना। नौकरी लगेंगे तो नौकरी का उद्देश्य भी तो यही होता है ना, ड्यूटी। ड्यूटी का अर्थ होता है कर्तव्य, और कर्तव्य तो हमारा बनता ही है कार्य करने का। तो जो विद्यार्थी इच्छुक है, जो चाहता है कि भाई मैं इसका फॉर्म अप्लाई करूं, तो वो आराम से 4 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई शुरू कर सकता है। 4 मार्च को कर सकता है, 24 मार्च लास्ट है। 24,797 पद है। 18 साल से लगाकर 40 साल तक आपके पास योग्यता उम्र होनी चाहिए। बाकी ज्यादा कोई इसके अंदर ज्यादा योग्यता नहीं है कि जैसे आप अगर 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ऐसे कि बीए होनी चाहिए, नहीं भी, है ना। जैसे आप 5वीं पास हो तो भी चलेगा, यानी 5वीं 8वीं पास इसके अंदर योग्यता रखी गई है ना। तो आप इसको फॉर्म जरूर अप्लाई करें। जो ऐसा चाहता है कि भाई मुझे इसके अंदर लगना है तो वो आराम से इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना भाई। प्रमुख रूप से आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र और यही होना चाहिए सफाई से कर्मचारी। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं रखी जाती, योग्यता ही नहीं रखी जाती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जो भी इच्छुक है वो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिस भर्ती का इंतजार था, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते थे कि इस भर्ती कब आएगी कब आएगी, ये भर्ती आ गई है, आप आराम से तैयारी कीजिएगा। मैं इससे संबंधित तो तैयारी करने की क्या हो सकता है, इसमें तो सीधा प्रायोगिक होगा आपका, है ना, प्रैक्टिकल होगा। लेकिन अन्य भर्तियों के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। फॉर्म जरूर अप्लाई करें, जो अच्छा इच्छुक रखता हो वो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको ये सूचना देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ था। नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा।